हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक लड़की की सच्ची कहानी बताने जा रही, तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही। मेरा नाम अंशुमन है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। ये वाक़या मेरी पत्नी के साथ सितंबर 2009 से दिसंबर 2009 के बीच हुआ था। हम पुणे के मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड के पास एक किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। हमारा घर पहली मंजिल पर था। जब हम कॉरिडोर से आते थे तो बाएं तरफ घर के एंट्रेंस पे पहले एक बैल्कनी था जो एक जंगल वाले एरिया की तरफ था। फिर एक लिविंग रूम, किचन और एक बेडरूम सीधी लाइन में था। मेरी शादी मई 2009 में हुई थी और परिवार में एक इमरजेंसी के कारण हम अपने हनीमून पर अगस्त 2009 तक नहीं जा पाए। हम लोग अलीबाग गए थे क्योंकि मेरी पत्नी को समुंदर पसंद था और हम किहिम बीच के एक रिजॉर्ट में ठहरे थे। पहले दिन हमने बीच पर खूब एंजॉय किया, डिनर किया और अपने कमरे में वापस आ गए। कमरे में एक बैल्कनी था जो समुंदर की तरफ था और उसमें एक कॉफ़ी टेबल भी था। हम वहाँ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और ताज़े समुंदर की हवा का आनंद ले रहे थे और बातें भी कर रहे थे। फिर मैं नहाने चला गया बेड पे जाने से पहले। जब मैं वापस आया मैंने देखा मेरी पत्नी बिल्कुल चुप बैठी थी। कॉफ़ी अब तक उसके हाथ में थी और वो समुंदर की तरफ देखे जा रही थी। मैंने उसे बुलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उससे फिर से बुलाया और हाथ लगाया। वो इतनी बुरी तरह से डर गई कि कॉफ़ी गिरा दी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा उसने नारियल पेड़ के पास कुछ देखा था और मुझे बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से मानो आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो हम अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिए। उस इंसिडेंट के बाद हम अगले दिन ही वहाँ से चले गए। हमने सोचा सब ठीक हो गया होगा, पर कितने गलत थे हम। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मेरी छुट्टी अभी बाकी थी क्योंकि हम जल्दी वापस आ गए थे, इसलिए मैं घर पर था। हमने अपना मैट्रेस लिविंग रूम में डाल रखा था टीवी देखने के लिए। उस दिन हम दोनों टीवी देख रहे थे लाइट ऑफ करके। मैंने टीवी बंद किया और लगभग 11:30 बजे सो गए। रात के लगभग 2:30 बजे मेरी पत्नी ने मुझे जगाया और धीरे से कहा, सोफ़ा पर कोई बैठा है। लाइट्स ऑफ थी और मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। रूम अचानक से बहुत ठंडा हो गया था, तो मैं धीरे से उठा और लाइट्स ऑन किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और वो ठंडा माहौल भी ख़त्म हो गया अचानक से। मैंने सब रूम्स चेक किए लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन मेरी पत्नी को पक्का यकीन था उसने सोफ़ा पर किसी को बैठे हुए देखा था। खैर, मुझे यूएस प्रोजेक्ट के कारण रेगुलर नाइट शिफ्ट्स मिलती थी और मेरी पत्नी रात को अकेली होती थी। उसने मुझसे शिकायत की कि उसे हमेशा घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। उसने पूजा करनी और धार्मिक किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। उसने कहा जब भी वो पूजा पाठ करती थी उसे लगता था कोई दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा है। जैसे ही वो मुड़ती वो गायब हो जाता। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा था। वो एक ब्राह्मण था जो सफ़ेद धोती और अंगवस्त्रम पहने हुए थे। लेकिन मैं उस घर में 3 साल तक रहा था, तो मैंने उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने उससे कहा कुछ गाने या मूवीज़ चला ले जो उसे पसंद हो। मैंने अपने ओनर की माँ, जो एक बहुत अच्छी इंसान थी, उनसे कहा मेरी पत्नी के साथ बातचीत करने के लिए, ताकि उसका मन लगा रहे। हालांकि वो ब्राह्मण कभी उसे नुकसान नहीं पहुँचाया था। लेकिन फिर एक रात दिसंबर में मेरी पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैं कभी दस्तक नहीं देता था क्योंकि मेरे पास चाबी होती थी, लेकिन उसने सोचा शायद मैं चाबी भूल गया हूँ। वो बहुत नींद में थी और दरवाज़ा खोलने चली गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया कि अचानक से वो मंत्रमुग्ध होकर घर के बाहर बैल्कनी और फिर कॉरिडोर तक चलती गई। जब वो सीढ़ियों के पास पहुँची तब किसी ने उसे वापस खींच लिया। वो तुरंत होश में आ गई और उसने देखा कि कोई सीढ़ियों के पास खड़ी थी
अंधेरे में। मेरी पत्नी तुरंत वापस मुड़कर घर की तरफ भागी। उसने दरवाज़ा बंद किया, सब लाइट्स ऑन की और भगवान का नाम जापने लगी। यह सब लगभग 3:30 बजे सुबह हुआ और मैं 4 बजे वापस आ गया। जैसे ही मैं आया वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सारा वाक़या मुझे बताया। मैंने तुरंत अपने पिताजी को बुलाया। उन्हें मंत्र सिद्धि और सुपरनैचुरल चीज़ों पर ज्ञान था। उन्होंने कहा हमें पवित्र वशमा लगाने को और वो अगले दिन आए। उन्होंने पूजा की और अपनी मेडिटेशन के बाद हमें बताया कि क्या हुआ था। जिस रात हम अलीबाग गए थे, मेरी पत्नी ने कुछ देखा था। वो एक आत्मा थी जो उससे चिपक गई थी। उसका जन्म एक स्पेसिफिक प्लैनेटरी स्टेट में हुआ था, जिसके कारण वो ऐसे बींग्स को आसानी से महसूस कर सकती थी। वो आत्मा हमारे साथ पुणे आ गई थी। जो ब्राह्मण मेरी पत्नी ने देखा था वो वास्तु पुरुष थे, जिनको घर का रक्षक आत्मा बोलते हैं, जो उस आत्मा से हमको बचा रहे थे और हमें नुकसान नहीं पहुंचाने दे रहे थे। लेकिन उस दिन न्यू मून की रात को उस आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और मेरी पत्नी को बाहर निकालने में सफल हो गई थी। लेकिन फिर वास्तु पुरुष ने मेरी पत्नी को खींचकर वापस ले आया। मेरे पिताजी ने कहा उन्होंने घर को मंत्र से शुद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को एक रुद्राक्ष दिया। उस इंसिडेंट के बाद हम 1 और साल वहीं रहे, जब तक हम अपने नए फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो गए। लेकिन वो वाक़या अब भी हमें नाइटमेयर्स देता है। एक सवाल हमेशा सताता है, क्या होता अगर वास्तु पुरुष ने मदद नहीं की होती और सीढ़ियों के नीचे वो क्या था। तो दोस्तों, ये रही आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।